विजेताओं के 6 नज़रिए। नॉर्मन विंसेंट पील। अध्याय 1। सकारात्मक। कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं कि सुलझाई ना जा सके। मेरे पुराने मित्र जेसी पेनी 95 साल के ओजस्पूर्ण इंसान थे और हम दोनों न्यूयॉर्क के होटल वाल्डोर्फ एस्टोरिया में वक्ताओं के टेबल पर एक साथ बैठे थे। हम समस्याओं पर बातचीत करने लगे। मुद्दा यह था कि इंसान को उनके बारे में क्या करना चाहिए। मैंने कहा, जेसी, अपने लंबे जीवन काल में आपके सामने बहुत सी मुश्किलें आईं। समस्याओं के बारे में आपका क्या नज़रिया है? उनका जवाब इस महान और नेकदिल शख्सियत के काबिल था। उन्होंने जवाब दिया, देखो नॉर्मन, दरअसल मेरी ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं आई हैं, मैं उन सभी के लिए कृतज्ञ हूँ। जब मैंने उनमें से प्रत्येक पर विजय पाई तो हर जीत के साथ में ज़्यादा शक्तिशाली बना और आने वाली समस्याओं से मुकाबला करने में ज़्यादा सक्षम बना। मैंने जो भी प्रगति की है अपनी मुश्किलों की बदौलत की है। अगर आप भी अपनी समस्याओं से उबरना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो जेसी पेनी की इस प्रति एक सकारात्मक मानसिक नज़रिया रखना होगा। आप तथ्यों की ओर कैसे देखते हैं? मेरे ऑफिस में साइन बोर्ड लगा है जिसे किसी ने मेरे लिए बनाया था। इस पर लिखा है, नज़रिए तथ्यों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस दृष्टिकोण ने मेरी समस्या को सुलझाने में मेरी मदद की, क्योंकि यह बताता है कि तथ्यों की ओर कैसे देखना है। नकारात्मक व्यक्ति कह सकता है, यह एक कठोर और मुश्किल तथ्य है, आप इससे बच नहीं सकते। तथ्य आखिर तथ्य है और यही पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सकारात्मक व्यक्ति कहता है, हाँ, यह तथ्य है, लेकिन इससे या किसी भी तथ्य से निपटने का एक तरीका है। इसके पास से घूमकर चले जाएं, या इससे नीचे से जाएं, या इसके ऊपर से जाएं, या इससे सीधे भिड़ जाएं। हर समस्या सुलझने के लिए होती है और मेरे पास वह सब है जिससे मैं यह कर सकता हूँ। इस बात की काफ़ी संभावना है कि नकारात्मक व्यक्ति तथ्य से पराजित हो जाए, जबकि सकारात्मक व्यक्ति शायद इसे सृजनात्मक तरीके से सुलझा लेगा। यह ध्यान रखें, परिणाम तथ्यों से तय नहीं होता, यह तो उसके प्रति आपके नज़रिए से तय होता है। वह इलाका जिसे कोई नहीं चाहता था। 2 सेल्समैन के प्रसंग पर विचार करें। उनमें से एक को ऐसा इलाका सौंपा गया जिसमें कंपनी का कारोबार शुरू से अब तक बहुत मंदा और ठंडा था। इस इलाके के बारे में सभी लोग कहते थे, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब वह सेल्समैन उस इलाके में गया तो वह इस आम राय को पूरी तरह मानते हुए गया कि वहाँ कोई कारोबारी संभावना नहीं थी। उसने मन ही मन तर्क दिया, जब कुछ हो ही नहीं सकता तो खुद को हैरान परेशान क्यों करना। मेरे साथी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई जो मेरे गले में यह गैर उत्पादक इलाका बांध दिया गया। आपको यह जानकर हैरानी नहीं होगी कि वह सेल्समैन ज़्यादा कारोबार नहीं कर पाया और उसने कंपनी छोड़ दी। दरअसल उसने कभी इसकी सच्ची कोशिश भी नहीं की। उसने यह तथ्य तो आंख मूंद कर मान लिया कि वहाँ कोई अवसर मौजूद नहीं। इस तथ्य के प्रति उसका नज़रिया नकारात्मक था। परिणाम जो हुआ वो भी नकारात्मक। देश के पार से आने वाला दूसरा सेल्समैन उस इलाके के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बस वह इतना चाहता था कि यह एक फलते फूलते महानगरीय समुदाय के केंद्र में था। किसी ने भी उसे यह नहीं बताया था कि वहाँ कोई बिक्री की संभावना नहीं है।
इसलिए वह काम में जुट गया और उसने ढेर सारा सामान बेच डाला। उसने आश्चर्य से कहा, अरे वाह, यह तो सोने की खान है जिसकी आज एक खुदाई नहीं हुई। उसकी सोच सकारात्मक थी और उसका सक्रियता भी सकारात्मक थी। उसने उस इलाके में भारी सफलता पाई। ध्यान रखें, इस दूसरे सेल्समैन का सकारात्मक नज़रिया इतना गहरा था कि अगर किसी ने उसे पहले बताया होता कि यह एक बुरा इलाका है तो वह इस बात पर यकीन नहीं करता। वह करता भी क्यों? वहाँ लाखों लोग रह रहे थे। उसके प्रोडक्ट की ज़रूरत थी। वह प्रोडक्ट देने के लिए वहाँ मौजूद था। वह सफल इंसान था। सकारात्मक मानसिक नज़रिए के 3 कदम। पहला, प्रतिक्रिया न करें बल्कि सोचें। जब कोई मुश्किल आन पड़े तो इंसान में दहशत में आने या विचलित होने की प्रवृत्ति होती है। कई बार तो द्वेषपूर्ण होने की भी होती है। ऐसे प्रतिक्रियाएं भावनात्मक सांचे में ढली होती हैं। अगर कोई इंसान ऐसी मानसिक अवस्था में भावी कार्यों की योजना बनाता है तो इस बात की आशंका हो रहती है कि वे पूरी तरह तर्कपूर्ण या विवेकशील नहीं होंगे। अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए इंसान को खुद को अनुशासित करना चाहिए। दिमाग को ठंडा होना देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिमाग जब गर्म होता है तो यह सोच नहीं सकता। दिमाग जब ठंडा होता है तभी यह ऐसे तार्किक तथ्यात्मक विचार सोच लेता है जो समाधानों की ओर ले जाते हैं। इसलिए खुद को भावनाओं के आवेश में आने की इजाज़त ना दें। सोचें, वास्तव में आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे हमेशा अनुशासनात्मक नियंत्रण में रखें। यह कथन को याद रखें जिसका श्रेय थॉमस एडिसन को दिया जाता है, शरीर का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को यहाँ वहाँ ले जाना है। यह महान आविष्कारक जानते थे कि दिमाग जब ठंडे अंदाज में काम करता है तभी हमें विचार मिलते हैं, वरना हमें आवेग मिलते हैं। इन दमदार विचारों में से यह समस्याओं को सुलझा लेता है। कैसे सोचने वाले बने? 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद फ्रेड का कारोबार एक बदमाश साझेदार ने छीन लिया। जब वह मुझसे मिलने आया तो मुझे उम्मीद थी कि वह बहुत दुखी होगा। इसके बजाय उसने मुझे बताया कि उसकी संपत्तियां उसके दायित्वों से कहीं ज़्यादा थीं। जब मैंने 30 साल पहले काम शुरू किया था तो मेरे पास सिर्फ $50 थे, लेकिन अब मेरे पास $500 हैं। तो आपने देखा कि मैं काफ़ी आगे पहुंचा हूं। उसने मुस्कुराकर कहा, शुरुआत में मेरे पास एक अद्भुत पत्नी थी और ईश्वर का शुक्र है कि वह अब भी मेरे साथ है। मुझे कारोबार का बहुत सारा अनुभव में मिल गया। इस विपत्ति के 1 साल के भीतर उसने एक कारोबार और शुरू किया जो कामयाब हो चुका, लेकिन उसकी कहीं बात मेरे दिलो दिमाग में सचमुच बैठ गई। मैंने निर्णय लिया कि मैं अगर मगर सोच के बजाय कैसे की सोच रखूँगा। अगर मगर सोचने वाला आदमी किसी विपत्ति के बारे में चिंता करता है और दुखद अंदाज में खुद से कहता है, अगर मैंने यह किया होता, यदि यह परिस्थिति अलग होती, यदि दूसरों ने मेरे साथ अन्याय नहीं किया होता। इस तरह से आदमी एक के बाद एक दूसरी व्याख्या तक गोल मोल घूमता रहता है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाता। संसार में पराजित अगर मगर विचारक भरे पड़े हैं। हर समस्या में इसके खुद के समाधान के बीज निहित होते हैं। दूसरी तरफ कैसे सोचने वाले इंसान के सामने जब कोई मुश्किल या आपदा आती है तो वह उसकी चीड़ फाड़ करके कोई ऊर्जा बर्बाद नहीं करता। वह तुरंत सर्वश्रेष्ठ समाधान की तलाश करने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि हर समस्या का समाधान हमेशा होता है। वह खुद से पूछता है, मैं सृजनात्मक तरीके से इस विपत्ति से कैसे लाभ ले सकता हूँ? मैं इसमें कोई अच्छी चीज़ बाहर निकालने का काम कैसे कर सकता हूँ? कैसे का तरीका सोचने वाला इंसान समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझा लेता है, क्योंकि वह जानता है कि मुश्किल में
कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज़ छिपी होती है। वह निरर्थक अगर मगर में समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि सीधे सृजनात्मक तरीके पर काम करता है। विश्वास करें कि आप कर सकते हैं, जो कि इसका थर्ड पॉइंट है, जो आप कर लेंगे। वह प्रगतिशील सिद्धांत, यह प्रगतिशील सिद्धांत विश्वास करने वाले इतने ज़्यादा लोगों के जीवन में सही साबित हुआ है कि इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई शंका नहीं। यह बेहद अहम है कि ईश्वरीय मदद से आप सारी समस्याओं से मुकाबला कर उनसे जीत पाएंगे। विश्वास करता हूँ और कर सकता हूँ सृजनात्मक जंजीर की कड़ियों की तरह परस्पर जुड़े हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप कर लेंगे, तो आप वह काम कर लेंगे। एक व्यक्ति एक के बाद दूसरी असफलता का अनुभव कर रहा था। फिर उसने पुस्तक में एक वाक्य देखा जो उससे हिला दिया। वाक्य था, सर्वश्रेष्ठ की अपेक्षा रखें और इसे पालें। यह दिल के अंदर चला गया और इस बात का एहसास हुआ कि वह पराजय के विचार सोच रहा था। हर दिन वह सबसे बुरे की उम्मीद कर रहा था और आमतौर पर यही उसे मिल रहा था। इसलिए वह बाइबल में ऐसे व्यावहारिक विचारों की तलाश कर रहा था जो उसकी असफलता की छवि को मिटा दें। उसे विचार मिले, उसमें ये 2 विचार शामिल थे, मांग और यह आपको दे दिया जाएगा। खोजें और आप इसे पालेंगे। खटखटाएं और वह आपके लिए खोल दिया जाएगा। और ईश्वर ने हमें डर का भाव नहीं दिया है, बल्कि शक्ति और प्रेम का और तीव्र मस्तिष्क का वरदान दिया है। बाइबल की इन पंक्तियों ने उसके दिमाग को पूरी तरह से धो दिया। इन्होंने उसके दिमाग से सारी शंकाएं और हीनताएं साफ कर दी। उसने कहा, मैंने अपनी नौकरी के प्रति एक अलग नज़रिए रखने का निर्णय लिया है। मैं हर सुबह दिन शुरू करते समय यह कहने लगा, मुझे अपनी नौकरी पसंद है। यह मेरे जीवन का महानतम दिन होने वाला है। मैं यह समझ गया कि अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूँगा, तो मैं किसी और से भी ऐसा उम्मीद नहीं कर सकता। आर. जीन स्काफ ने गाइड पोस्ट्स में प्रकाशित कहानी में अपना यह अनुभव बताया था। यदि आपका विश्वास कमज़ोर है, तो इसे बाइबल के शक्तिशाली विचारों से मजबूत बना लें। बाइबल आस्था या विश्वास उत्पन्न करने वाले विचारों से लबलब भरी है, जो आपके मानसिक नज़रिए को नया बना देगी। इस तरह आप आत्मविश्वासी बन जाएंगे और समस्याओं से घिरी राह में अपने विश्वास को कायम रख पाएंगे। आपकी समस्या बहुत मूल्यवान होती है। कुछ साल पहले मैं एक प्रेरक व्यक्ति से मिला, जिन्होंने मुझे किसी समस्या के बीचों बीच दफन मूल्यवान मोती की तलाश करने की तकनीक सिखाई। युवावस्था में मुझ पर एक ऐसी समस्या का बोझ था जिसे देखकर लगता था कि यह किसी तरह नहीं सुलझ सकती। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरे सामने एक समस्या है, तो वे बोले, अरे वाह, आपके सामने एक समस्या है, बधाई। चार्ल्स एफ केटरिंग मेरे पास समस्याएं लाए। मशहूर शोध वैज्ञानिक चार्ल्स एफ केटरिंग समझदार इंसान और एक तरह के नैसर्गिक दार्शनिक थे। वे आला दर्जे के आविष्कार थे, खास तौर पर ऑटोमोबाइल उद्योग में। उन्होंने यह जोरदार घोषणा की, मैं समस्याओं के बिना कुछ नहीं कर सकता, वे मेरे मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाती हैं। दरअसल मैं अपने सहभागियों से कहता हूँ कि अपनी सफलताएं मेरे पास ना लाएं, क्योंकि वे मुझे कमज़ोर बनाती हैं, बल्कि अपनी समस्याएं मेरे पास लाएं, क्योंकि वे मुझे शक्तिशाली बनाती हैं। मैंने हैरानी से पूछा, बधाई किस लिए? मेरे लिहाज से यहाँ सहानुभूति जताना उचित होगा। उन्होंने चहकाते हुए जवाब दिया, क्योंकि इस समस्या से बड़ी कोई अद्भुत चीज़ निकलकर आपके जीवन में आ सकती है। उनके कहने पर मैंने समस्या पूरे विस्तार से बताई। वे मेरे
बातों को गौर से सुनते रहे। यह रही आपकी बड़ी समस्या। इससे मत डरो, इसका चेहरा भयानक नहीं है। दरअसल यह आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रही है और आपको लुका छुपी खेलने के लिए बुला रही है। इसमें कोई बड़ी चीज़ छुपी हुई है। मज़ा इसी में है कि आप इसे खोज लें। मनमोनी अंदाज में वे अपनी अंगुलों से टेबल रखे काल्पनिक ढेर में टटोलने लगे। उन्होंने बताया, हर समस्या की एक कमज़ोर जगह होती है, यह हमें मिल ही जाएगी। फिर वे हंसे। लो, मिल गई। अब हम समस्या को तोड़ते हैं। मुझे यकीन है हमें इसमें कोई अद्भुत चीज़ मिलेगी। उनके कुशल मार्गदर्शन में यही हुआ। यह समस्या की बदौलत मुझे अपने व्यक्तिगत अनुभव की सबसे मूल्यवान चीज़ों में से एक मिल गई। तब से मेरे मन में समस्याओं के प्रति गहरा सम्मान रहा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी राह में जो भी समस्या आती है, हर समस्या व्यावहारिक ज्ञान, अंतर्दृष्टि और समझ का अमूल्य उपहार लेकर आती है। समस्या से ना लड़ें। जब समस्या आप पर वार करे तो कभी शिकायत ना करें। इसके बजाय समस्या से सवाल पूछें, क्योंकि इसमें आपके लिए व्यावहारिक ज्ञान भरा हुआ है। दरअसल समस्या इस बार की महानतम नसीहतों में से एक होती है, जिनसे यह आपको सिखाता है और विकास करने में आपकी मदद करता है। अपनी समस्याओं को छोटा करके सही आकार में लाएं। अक्सर हम समस्याओं के सामने खुद को हीन, बौना और अक्षम महसूस करते हैं। मन ही मन इंसान समस्या को इसके वास्तविक आकार से बहुत बड़ा चढ़ाकर देखता है। इसके बड़े आकार को देखकर हम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। हालांकि यह सचमुच उतनी मुश्किल नहीं होती। हमें बड़ी तो ये इसलिए दिखती है क्योंकि हमारे डर के विचारों ने इसके वास्तविक आकार को अतिशयोक्तिपूर्ण अंदाज से बड़ा कर दिया है। एक और महत्वपूर्ण तरीका यह है कि हर समस्या को इसके सच्चे अनुपात में काट छांट लें और इसे घटाकर इसे सही आकार तक ले आएं। डर, दहशत, अक्षमता की भावनाओं को हटा दें। निष्पक्ष तार्किकता से सोचें। समस्या को सीधा कर लें। एक कारोबारी कार्यालय में एक आदमी डेस्क के पीछे बैठा था, जिस पर कुछ कागज क्रमबद्ध तरीके से रखे हुए थे। हर कागज पर हाथ से लिखी इबारत थी। उस आदमी ने कहा, शायद आपको जिज्ञासा होगी कि ये कागज यहाँ क्या कर रहे हैं। दरअसल मैं एक काफ़ी मुश्किल समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मेरा तरीका है। उन्होंने मुझे बताया कि उनके जीवन में एक ऐसा समय था जब वे समस्याओं के सामने धूल चाटने लगे थे। फिर ज़्यादा उम्र वाले एक व्यवसायी ने उन्हें सलाह दी, देखो जैक, मैंने पाया है कि आम तौर पर कोई समस्या इतनी भयानक नहीं होती जितना कि यह दिखती है। मेरा अनुभव यह है कि अगर आप किसी समस्या को टुकड़ों में तोड़ लेंगे, इसके अवयव हिस्सों में तोड़ लेंगे, तो आप इन हिस्सों में से अलग अलग निपटकर पूरी समस्या को सुलझा सकते हैं। समस्या कोई भी हो, उसके टुकड़े कर लें। जब समस्या आपको इतनी बड़ी दिखाई नहीं देगी। मेरे मित्र ने कहा, इस सलाह में समझदारी थी। मैंने वह तरीका अपना लिया है और इसलिए ये कागज़ मेरे डेस्क पर फैले हुए। मैं समस्या का पूरा विश्लेषण करता हूँ, इसे टुकड़ों में तोड़ता हूँ और इन कागज़ों पर इसके विपरीत पहलू लिखता हूँ। फिर मैं प्रार्थना करता हूँ और ईश्वर का मार्गदर्शन मांगता हूँ कि आगे कैसे बढ़ूँ। आमतौर पर मैं समस्या के सबसे आसान हिस्से को सबसे पहले अलग करता हूँ और उसे सुलझा देता हूँ। मैं इसी तरह एक एक हिस्से को अलग करने का काम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जब तक कि समस्या के सारे बाहरी हिस्से सुलझ नहीं जाते, यह इसके केंद्र बिंदु तक सिमट नहीं जाती।
फिर मुझे यह अद्भुत एहसास होता है कि अब समस्या इतनी छोटी हो गई है कि मैं इसके इस केंद्रीय हिस्से को सुलझाने में सक्षम हूँ। यह पद्धति सचमुच काम करती है। उसने उत्साह से घोषणा की, इतनी ज़्यादा कि तब से मुझे जीवन में बहुत रोमांच आ रहा है। मैंने पाया कि मैं किसी भी समस्या से ज़्यादा बड़ा हूँ। उन्होंने दिलेर अंदाज में अपना निष्कर्ष बताया। देवी सहायता मांगे। जब हम दृढ़ता से कहते हैं कि आप किसी भी समस्या से उबर सकते हैं, तो हम इस बात को ध्यान में रख रहे हैं कि काम आपको पूरी तरह अकेले नहीं करना है। देखिए, आपके पास ईश्वर के अतिरिक्त सहायता हमेशा मौजूद होती है। आपके पास ज्ञान और शक्ति का दैवीय लाभ हमेशा मौजूद होता है, जो किसी इंसान में नहीं हो सकता। कौन सी समस्या इतनी मुश्किल नहीं हो सकती कि आप और ईश्वर आदर्श तालमेल स्थापित कर उसे न सुलझा सकें। यह सबसे बड़ा तालमेल है। एक आकर्षक युवा पत्नी ने जोशीले अंदाज में मुझे बताया कि ईश्वर ने कितने अद्भुत तरीके से उसकी समस्या के साथ दिया। उसके सामने ढेर सारी समस्याएं आ गईं। दूसरी मुश्किलों के अलावा वह पोलियो और पंगु हो गई, लेकिन उसके भीतर विजय का भाव बहुत स्पष्ट था। वह जानती थी कि वह किसी भी समस्या से कैसे उबर सकती है। मैंने प्रशंसा भरे स्वर में पूछा, आपका रहस्य क्या है? उसने रोमांचित स्वर में ऐलान किया, ओ मेरे पास ईश्वर का फ़ोन नंबर है। मैं किसी भी समय उन्हें फ़ोन कर सकती हूँ। उनके फ़ोन की लाइन कभी व्यस्त नहीं होती, वे हमेशा जवाब देते हैं। मैंने पूछा, ईश्वर का फ़ोन नंबर क्या है? यह है JER 33 यानी जेरी मेहा अध्याय 33 छंद 3, जिसमें कहा गया है कि मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी महान व शक्तिशाली चीज़ें दिखाऊंगा जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता। निश्चित रूप से आप अपनी अपनी सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं अगर आपके पास ईश्वर का फ़ोन नंबर हो और आपको पता हो कि दैवीय परामर्श सहायता हमेशा मौजूद है तथा मांगने पर तुरंत मिल सकती है। यदि समस्या आपको बहुत बड़ी लग रही है, तो शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ईश्वर पुकार नहीं रहे हैं। उनका फ़ोन नहीं कटा है, ना ही उनके फ़ोन की लाइन व्यस्त है। वे आपकी बात सुनने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनका नंबर डायल करें, उन्हें फ़ोन करें और वे आपको तुरंत जवाब देंगे। वे आपको अपनी सारी मुश्किलों से बाहर निकालने का तरीका दिखा सकते हैं। वे आपको किसी भी समस्या से उबरने का मार्गदर्शन दे सकते हैं। अध्याय 2, साहसी। मुझे डरने की कोई बात नहीं है। किसी भी भावना को दूर किया जा सकता है। क्रोध को दूर किया जा सकता है, डिप्रेशन को दूर किया जा सकता है, नफ़रत को दूर किया जा सकता है, पूर्वाग्रह को दूर किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, डर को दूर किया जा सकता है। किसी भी डर को दूर करने का पहला कदम बस यह एहसास करना है कि इसे सचमुच दूर किया जा सकता है। कभी भी मन में यह धारणा न रखें कि आपको ज़िंदगी भर डर कर या डर के साथ जीना पड़ेगा। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यह ना सोचें कि चूँकि आपके माता पिता या दादा नाना के मन में आशंकाएं या डर थे, इसलिए आप में भी होने चाहिए। यदि आप ज़िंदगी भर डर से परेशान रहना चाहते हो, तो आप यह कर सकते हैं, वह भी बड़ी आसानी से। लेकिन यह जान लें कि आप में यह क्षमता है कि आप इसे बदल सकते हैं। जीवन के तूफानों का सामना करना। एलिनोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, हर उस अनुभव से आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है जहां आप रुककर डर का सामना करते हैं और उससे निगाह मिलाते हैं। जब कोई इंसान संकल्प के साथ किसी डर से मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है, तो
उस डर से सिकुड़ने और अंततः रास्ता छोड़ने की प्रवृत्ति होती है। मुश्किल या डर से बचने या दूर भागने की कोशिश करने की बजाय उसके सामने डटकर खड़ा होने में कम खतरा होता है। एक बूढ़े काउवार्ड ने बताया कि उसने हियरफोर्ड गायों से जीवन का महत्वपूर्ण सबक सीखा था। उसने जिंदगी भर मवेशी फार्म में काम किया था। यह इलाके में जाड़े में तूफान बहुत से पशुओं की जान ले लेते हैं। घास के मैदानों में देह कपकपाने वाली बारिश होती है। गरजती हुई हवाएं बर्फ को इकट्ठा करके उसे घातक हथियार की तरह तेजी से चुभती थी। तापमान बहुत जल्दी शून्य से कम हो जाता था। उड़ती बर्फ से मांस में घाव हो जाता था। प्रकृति की हिंसा के इस बवंडर में ज़्यादातर मवेशी बर्फीली आंधी की तरफ पीठ फेर लेते थे। वे हवा की रुख की तरफ धीरे धीरे चलते जाते थे। आखिरकार जब बाउंड्री फेंस उन्हें रोक देती थी तो वे उससे टिक जाते थे और दर्जनों की संख्या में मर जाते थे। लेकिन हियरफोर्ड गायें तूफानों से अलग तरह से पेश आती थीं। इस प्रजाति की गायें सहज बोध से हवा के खिलाफ चलती थीं। वहाँ वे तूफान का सामना करने के लिए कंधों से कंधा मिलाकर खड़ी होती थी और इसके भीषण आक्रमण के खिलाफ सिर झुका लेती थी। काउबॉय ने कहा, लगभग हमेशा हियरफोर्ड गायें जिंदा और सही सलामत मिलती थी। मुझे लगता है कि मैंने घास के मैदानों में जो सबसे महान सबक सीखा वह था जीवन के तूफानों का डटकर सामना करें। बिल्कुल सही सबक है। जिन चीज़ों में आप डरते हैं उनसे बचने की कोशिश ना करें। उनसे दूर रहने के लिए हवा के रुख के साथ ना चलें। हर इंसान को ज़िंदगी में बहुत बार यह निर्णय लेना होता है कि वह डरावनी मुश्किलों का सामना करेगा, उनसे दूर भागने की कोशिश करेगा। सच तो यह है कि आखिरकार डर निराधार और खोखले होते हैं। मेरे एक मित्र का अनुमान है कि अपने जीवन में वे जिन चीज़ों से डरते हैं उनमें से 92% कभी नहीं हुई। सिर्फ 8% ही सचमुच हुई हैं। उनके बारे में उन्होंने कहा, ओह, मैं बस उनके सामने खड़ा हुआ, उन्हें संभाला, उनसे उबरा। उन्होंने आगे कहा, सारे डरों को नियंत्रित किया जा सकता है। डर को खत्म करने 3 कदमों की योजना। पहला कदम, विश्वास से भरपूर व्यक्ति बनने का संकल्प लें। डर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा काम संकल्प के साथ कहना है, मैं अब चिंता और डर के बस में नहीं रहना चाहता। मैं अपने मन में से चिंता और डर को बाहर निकालना चाहता हूँ। अब मैं उनके शिकंजे में नहीं रहना चाहता। मैं इसी समय निर्णय लेता हूँ कि मैं इसी समय संकल्प लेता हूँ कि इस समय प्रबल इच्छा करता हूँ कि मेरी चिंता और डर काबू में आ जाएं और ख़त्म हो जाएं और मैं आश्वासन इंसान बन जाऊं। जाहिर है आप इन बातों को चाहे कितना प्रबल से कहें, वे अपने आप साकार नहीं हो जाएंगी। वे तो तब साकार होंगी जब आप उन्हें दृढ़ता से कहेंगे और अपनी इच्छा व निर्णय को साकार करने के लिए सचमुच संकल्पवान होते होंगे। दूसरा कदम, एक बार में एक डर पर काम करें। एक कागज पर उन सभी चीज़ों की सूची बनाएं जिनसे आप डरते हैं। जहाँ तक संभव हो ईमानदारी से पूरी सूची बनाएं। फिर सावधानी से अपनी सूची का अध्ययन करें और इसके व्यापक डर का पता लगाएं। यह वह डर होगा जो हर दिन मौजूद रहता है और आपको इससे ज़्यादा परेशान करता है। हाल फिलहाल सिर्फ इसी खास डर से जूझने का निर्णय लें। मैं यह तरीका इसलिए सुझा रहा हूँ क्योंकि आप में सिर्फ इतनी शक्ति होती है कि आप
एक समय में केवल एक ही डर से मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपने सारे डरों के समूह के साथ भिड़ने की कोशिश करेंगे तो यह इतना विकट काम होगा कि आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। पहले आप एक खास डर पर विजय हासिल करें, फिर दूसरे और फिर तीसरे। इस तरह जल्दी ही आप अपने डरों के समूह पर विजय पाने की शक्ति हासिल कर लेंगे। अमेरिकन इंडियनों को विश्वास था कि किसी योद्धा की खोपड़ी की शक्ति उसे मरने वाले बहादुर इंसान से चली जाती है। बहादुर अमेरिकन इंडियन उसकी कमर में बंधी खोपड़ियों की संख्या के अनुपात में शक्तिशाली होता था। एक बार में एक खोपड़ी काटें। इस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े या शक्तिशाली डरों का सामना कर सकते हैं। एक एक करके उन्हें हरा सकते हैं। तीसरा कदम, अपनी आस्था को बढ़ाएं। एक तीसरी पद्धति है जिसे आध्यात्मिक क्रैश कोर्स या फटाफट आस्था बढ़ाने की तकनीक कहा जा सकता है। जाहिर है, सबसे अच्छे अर्थों में तो आस्था लंबे समय तक विकसित होने वाली आध्यात्मिक प्रक्रिया का परिणाम होती है, लेकिन चूंकि हमारे सामने डर से निपटने की व्यावहारिक समस्या होती है और इसका प्रतिकार करने की आस्था नहीं होती, इसलिए हमें अपनी आस्था को तुरंत बढ़ाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए मेरी सलाह है कि आप अपने मन को आस्था की बड़ी खुराकें दें। इस दिशा में पूरे जुनून से लगातार काम करें, क्योंकि आपका निश्चित उद्देश्य आपकी चेतना को इसके सरोसबोर करना है। धर्म ग्रंथों में ऐसे वाक्य अंश खोजें जिनमें इंसान के सबसे महान मूल्यवान व्यक्त हुआ है। इन्हें बार बार दोहराएं जब तक कि इतने शक्तिशाली न बन जाएं कि आपकी सोच पर हावी हो जाएं। इसके बाद बहुत ही कम समय में आस्था के शक्तिशाली विचार आपके डर को हटाने लगेंगे। लोगों के डर को खत्म करें। जब मैं पुराने डेट्रॉइट जनरल के युवा रिपोर्टर था तो मेरे संपादक ग्राफ पेटरसन ने मुझ पे कृपापूर्वक रुचि ली। वे तीक्ष्ण बुद्धि वाले अनुभवी और ज्ञानी इंसान थे। एक दिन उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर कहा, नॉर्मन, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम में बहुत डर और चिंता भरी हुई है। तुम्हें इससे छुटकारा पाना चाहिए। आखिर इस संसार में ऐसा है ही क्या जिससे डरा जाए? मुझे या तो किसी डर को परे हुए खरगोश की तरह जिंदगी क्यों जीनी चाहिए? ईश्वर ने हमें बताया है कि हमें हमारी मदद करेंगे और हमारे साथ रहेंगे। मुझे यह बात हमेशा याद रहेगी। उन्होंने आगे कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी सलाह देने जा रहा हूँ। इस संसार में सिर्फ ईश्वर से डरना चाहिए, और यहाँ डरने का मतलब सचमुच डरना नहीं है। इसका मतलब है कि हमें उसका सम्मान करना चाहिए। किसी और से डरने का सवाल नहीं उठता। इसलिए उन्होंने कभी किसी चीज़ या इंसान से डरना मत। लेकिन मैं पेटरसन, यह काफ़ी बहुत बड़ा काम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किसी चीज़ या इंसान से डरे बिना ज़िंदगी गुजार ले? उन्होंने एक लंबी स्याही लगी अंगुली मेरी तरफ दिखाई। उन्होंने कहा, सुनो, मैं तुम्हें इसका तरीका बताता हूँ। शक्तिशाली बनो, अच्छा एहसास रखो, डरो मत, क्योंकि तुम जहाँ चाहो तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ है। बस इस वादे पर भरोसा रखो और मत भूलो कि वादा उसने किया है कि कभी किसी को निराश नहीं किया है। संसार ऐसे व्यक्तियों से भरा है जो जीवन में सिर्फ इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरे लोग का डर उनके व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित कर देता है। कर्मचारी बॉस से डरता है, संकोची व्यक्ति दृढ़ व्यक्तियों से डरता है। मैं ऐसे पत्नियों को जानता हूँ जो अपने पति से डरती हैं, और इसका उल्टा भी होता है। मैं आजकल यह नज़र आता है कि बहुत से माता पिता दरअसल अपने बच्चों से डरते हैं। कुछ लोग किसी कार्यक्रम या समूह में शामिल होना,
वास्तव में इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे किसी दूसरे सामने हीन महसूस करते हैं। लोगों के डर से कैसे उबरा जा सकता है? पहला पॉइंट, दूसरे संकोची लोगों की मदद करें। हमेशा यह बात ध्यान रखें कि हर समूह में संकोची लोग होते हैं। यह जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि वे कौन हैं। मिसाल के तौर पर, आप अक्सर सबसे जोर बोलने वाला इंसान अपनी हीनता की भावना को छुपाने के लिए इस तरह का नाकाब उड़ता है। समूह में एक संकोची व्यक्ति को चुनें, उस पर ध्यान दें। इससे उसे मदद मिलेगी ही, आपको भी दुगनी मदद मिलेगी। दूसरा पॉइंट, अपने सच्चे स्वरूप में रहें। खुद को याद दिलाएं कि आप विशेष हैं, कि दरअसल आप संसार में अपनी तरह के एकमात्र व्यक्ति हैं। इससे आप गुलामों की तरह दूसरों की नकल करने के से स्वतंत्र हो जाएंगे। किसी दूसरों जैसा बनने की कोशिश वास्तव में दूसरे लोगों का डर है या फिर यह अलग दिखने का डर है। तीसरा पॉइंट, लोगों से प्रेम करें। लोगों के डर से उबरने का सबसे अच्छा इलाज उनसे प्रेम करना सीखना है। आदर्श प्रेम को बाहर निकाल देता है। आप दूसरों की जितनी सच्ची कद्र और सम्मान करना सीखते हैं, आप उनकी मौजूदगी में उतने ही कम हीन महसूस करेंगे और उनके साथ अपने संबंधों उतने ही ज़्यादा आसान व सामान्य होंगे। चौथा पॉइंट, प्रार्थना करें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके साथ आप हीन या असहज महसूस करते हैं। ईश्वर से आपकी समस्याएं सुलझाने की दुआ करें। देखिए, आपके पास ही समस्याएं होती हैं। समय के साथ उन्हें आपकी प्रार्थनाएं परवाह का एहसास हो जाएगा। इसके लिए वे आपकी कद्र करेंगे। असफलता के डर को खत्म करें। असफलता का डर बहुत से लोगों को सताता है। हालांकि यह ऊपर से हमें दिखाई नहीं देता। यह आपके खिलाफ काम करने वाला एक खतरनाक डर है, क्योंकि यह व्यक्तित्व को पंगु बना सकता है। इस तरह से वही असफल दिला सकता है जिससे आप डरते हैं। समय समय पर हर व्यक्ति का असफल होना तय है, और महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आप असफलता का कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सच कहें तो असफलता का एक उत्कृष्ट शिक्षक बन सकती है। हम अपनी गलतियों से यह सीख सकते हैं कि कोई चीज़ कैसे ना की जाए। फिर हम अपनी खुद की असफलताओं से यह भी सीख सकते हैं कि कोई चीज़ सही कैसे की जाए। नया और व्यावहारिक ज्ञान पाने के लिए असफल और सफलता दोनों के भीतर खोजबीन करना महत्वपूर्ण है। पहले जो असफलता बहुत बुरी दिख रही थी, उसमें आपको महान उपलब्धियां मिल सकती हैं, लेकिन आप असफलता की तरह जारी रहने की अनुमति देते हैं तो आप हमेशा असफल बने रहेंगे। इसलिए जब आप असफलता का अनुभव करें तो इस पर ज्ञान भरी निगाह डालकर खुद से पूछें कि आप असफल क्यों हुए। फिर ज़्यादातर समझदार, सक्षम बनकर दोबारा अपनी ओर लौटें। कभी भी किसी तरह से यह ना सोचें कि आप आगे भी असफल होते रहेंगे। इस अभ्यास की बदौलत आपको सफलता की सोच से बाहर रखने और असफलता की सोच के अंदर रखने की प्रतिक्रिया की शक्ति मिलती रहेगी। प्रेम डर को जीत लेता है। एक युवक ने अपने बॉस के डर के बारे में मुझसे सलाह ली, जो एक कठोर इंसान थे, जिस वजह से बहुत कम लोग उनके करीब थे। युवक ने कहा, जब भी मुझे उनके ऑफिस में बुलाया जाता है तो मैं डर से कांपने लगता हूँ, और मेरी नौकरी ऐसी ही है, मुझे हर दिन उनके पास जाने की ज़रूरत होती है। मैंने यह राय दी कि बॉस अपने अकेलेपन या मुश्किलों या व्यक्तिगत अंदरूनी समस्याओं के कारण कठोर और सख्त दिखते होंगे। मैंने सुझाव दिया कि युवक अपने बॉस के लिए प्रार्थना करे, उनके प्रति दोस्ताना स्नेह के विचार भेजे। उसने शिकायत की कि यह तो टी स्टॉल की दीवार में छेद करने जैसा है, लेकिन जैसा बाद में पता चला, बॉस उतने भी कठोर नहीं थे।
जितना उनकी आत्मरक्षा की कोशिश से नज़र आता था। जब युवा ने अपना नज़रिया बदलकर इंसान के रूप में बॉस का सम्मान किया तो उनके बीच में अच्छे संबंध बन गए और बॉस का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। यह मानव संबंधों का सरल नियम है। वास्तविक प्रेम और मित्रता दूसरे लोगों के डर पर विजय पा लेती है। दूसरे लोगों के डर से पूर्ण स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप अपने संकोच से उबरते हैं और सामने वालों की कामयाबी के बारे में पूरी तरह से जागरूक बनते हैं। इस संसार में असफलता के डर से उबरने की में जितनी संतुष्टि मिलती है किसी दूसरी चीज़ में नहीं मिलती। अगर आप योजना बनाकर, सीखकर, सोचकर, अध्ययन करके, काम करके, विश्वास करके और प्रार्थना करके सामने से हमला करने की तैयारी करते हैं तो आपके पास बेसारी अस्त्र होंगे जिसकी ज़रूरत आपको सफलता के पीड़ादायक समय पर विजय पाने के लिए याद लिए होगी। साहस का रहस्य अपने मन में मौजूद सफलता की भावनाओं को ईमानदारी से स्वीकार करना है, फिर ईश्वर की मदद से आगे बढ़ना है और उन भावनाओं के बावजूद अपना काम करना है। इस नीति से डर काबू में रहता है। मॉरिस सेवालियर अपने युग के महानतम कलाकार थे। करियर के बीच में अचानक एक रात को मंच पर जाने से उनका सिर घूमने लगा। उन्हें लगा जैसे उनके दिमाग में आग लग गई। शब्द बोलने के संकेत दूर से आते लग रहे थे। उन्होंने पटरी पर लौटने की काफ़ी कोशिश की लेकिन उनका मन बहुत उलझा हुआ था। वे पूरी तरह पराजित महसूस कर रहे थे। उनके साथी अभिनेताओं ने उस रात और कई सप्ताह तक उनकी सहजता को छिपाया, लेकिन मॉरिस की जिंदा दिली और सहजता खो चुकी थी जो उनकी पहचान थी। अब वे हिचकिचाते थे, हकलाते थे, अटकते थे। इस महान कलाकार के पेशेवर जीवन में सफलता पहली बार आई थी। आराम करने की हिदायत मिलने के बाद मॉरिस सेवालियर फ्रांस के दक्षिणी हिस्से में डॉक्टर रॉबर्ट डुवाई के पास गए। उन्होंने डॉक्टर से कहा, मैं हार गया हूँ, मुझे असफल होने का डर है, अब मेरा कोई भविष्य नहीं है। उनके क्षतिग्रस्त नर्वस सिस्टम का या तंत्रिका तंत्र को सही करने के लिए उन्हें लंबा टहलने की सलाह दी गई, लेकिन अंदरूनी उथल पुथल फिर भी खत्म नहीं हुई। उनका सारा आत्मविश्वास खो गया था। वे डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। कुछ समय बाद डॉक्टर ने सलाह दी कि वे छोटे कस्बे के हॉल में छोटे समूह के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करें। मॉरिस ने कहा, लेकिन मुझे यह विचार से दहशत हो रही है। इस बात की क्या गारंटी है कि मेरा दिमाग खाली नहीं हो जाएगा? डॉक्टर ने धीरे धीरे कहा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके असफल होने से नहीं डरना चाहिए। आप दोबारा मंच पर पहुंचने से डर रहे हैं और इस तरह खुद को बता रहे हैं कि आप खत्म हो चुके हैं। लेकिन डर कभी इतना बड़ा कारण नहीं होता कि कोशिश करना ही छोड़ दी जाए। यह एक बहाना है। जब कोई बहादुर व्यक्ति डर का सामना करता है तो वह अपने डर को स्वीकार करता है, इसके बावजूद आगे बढ़ता रहता है। मॉरिस ने एक छोटे कस्बे में अपना वापसी प्रदर्शन करने से पहले डर की अनकही पीड़ा झेली, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके काम किया और उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। खुशी उनके भीतर उमड़ गई। मैं जानता था कि मैं डर को जीत नहीं पाया हूँ। मैं इसे स्वीकार कर लिया है और उसके बावजूद आगे बढ़ा था और यह योजना कारगर हो गई। उस रात के बाद मॉरिस सेवालियर बहुत सारी जगहों पर दर्शकों के सामने अपना कला प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, डर के बहुत सारे पल रहे हैं डॉक्टर की सारी बात सही थी, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बाद मैंने डर की वजह से मैदान कभी नहीं छोड़ा। मॉरिस ने कहा, मेरे खुद के अनुभव ने मुझे यह सिखाया है, अगर
आप आदर्श पल का इंतज़ार करते हैं, जब जब कुछ सुरक्षित और निश्चित तो हो सकता है कि वह पल कभी आए ही नहीं। लोग पहाड़ों पर नहीं चढ़ पाएंगे, दौड़ भी नहीं कहीं पाएंगे या स्थायी खुशी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए डरने से ना डरें, ईमानदारी से अपने डर को स्वीकार करें, फिर इस तरह काम करें मानो आपको डर न लग रहा हो। ईश्वर की सहायता से आगे बढ़ें और डर को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए अपना काम करें।